इलेक्शंस तो सिर्फ स्टेप 1 होने जा रहे हैं, उसके बाद मुश्किल फैसले भी करने होंगे। पाकिस्तान को फॉरेन पॉलिसी के एक चार्टर की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत पड़ने वाली है। पाकिस्तान को चार्टर ऑफ इकॉनमी, मिसाक़ मईशत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कम से कम कुछ रूल्स ऑफ द गेम जो है वो तय करना तो इस वक्त बहुत ज़्यादा नागुज़ीर हो चुका है, और इस वक्त अपनी अपनी अनाओं को पीछे छोड़ना भी बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि पाकिस्तान को बचाना पहला मकसद होना चाहिए, उसके बाद अपनी अपनी सियासतें भी बचाएं, सब कुछ करें। लेकिन जारी बात है कि इस वक्त चीज़ें जो हैं वो सबको अपने अपने मफादात की फ़िक्र भी है। हैदर भाई साहब, इलेक्शंस जो हैं, अगर इलेक्शंस की बात की जाए तो जारी बात है कि अगर पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शंस हो जाते हैं, और जारी बात है जिस तरह आपने शुरू में ये बात कर दी कि इसमें कुछ तैनातियाँ हैं और दीगर चीज़ें भी हैं, वो भी देखी जा रही होंगी, तो अगर ये जो ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहन में है और एतमाद का फुकदान है, और ये सारे खदशात जो आपने बताए थे, ये PTI के हलकों में भी बहुत सी ये खदशात जो हैं ये चल रहे होते हैं और तशवीश पाई जाती है, ये ख़त्म कैसे होगा अगर किसी ये सेटलमेंट पे आते हैं? देखिए, मैं तो कह चुका हूँ कि PTI के वो खदशात होने नहीं चाहिए जो हैं इस वक्त उस तैनाती के हवाले से जो सितंबर में होगी। मैं नहीं कह रहा कि एक ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता, एक हिस्ट्री है, एक माजी है, लेकिन मैं जिस तरह से सिचुएशन को रीड कर रहा हूँ और उन साहब को भी रीड कर रहा हूँ जिन्होंने आना है, वो मेरा नहीं ख्याल कि PTI की कोई विक्टिमाइजेशन का PTI को खदशा होना चाहिए। वो अपना काम बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड जज हैं और वो अपने जहन से कानून के मुताबिक ही चलेंगे। उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट रेपुटेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई पार्टीबाजी करेंगे। तो बहुत ज़्यादा और एक स्कोप भी लिमिटेड होता है ना, मतलब अब क्या एक चीफ जस्टिस, मेरा नहीं ख्याल कि वो 2 हफ्ते तो रह जाएंगे इलेक्शन में जब वो आएंगे वैसे भी, तो मेरे ख्याल से PTI के ये एप्रीहेंशंस अनफाउंडेड है। लेकिन एट द सेम टाइम दूसरी तरफ ये भी सवाल है, फिर PML नून क्यों इतना इंसिस्ट करिए। मैं PTI को तो ये मशवरा दे रहा हूँ कि भाई आप इस पे ना जोर दें, तो PML नून फिर क्यों जोर दे रही है? वो भी तो दे रही है ना, दोनों दे रहे हैं ना। वरना PML नून भी मान जाए सितंबर के पहले हफ्ते की आखिरी हफ्ते की बात ना करें। तो बात ये कि दोनों जो हैं वो इस 1 महीने 3 हफ्ते के पीरियड पे नहीं मान पा रहे। बात असल में जुलाई और सितंबर की नहीं है। तो इस फियर, इस एप्रीहेंशन को भी फिर कुछ अले किया जाए, असल इश्यूज की तरफ जाया जाए। और ये जो नुक्ताचीनी हम कर रहे हैं, एक आर्टिकल को यहाँ उठा के सिलेक्टिवली, कभी आइन सही है कभी आइन को रोन दो, तो उसकी जगह अगर जो इश्यूज हैं वो हम समझें। एक तो नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी अहलियत का सवाल है, दूसरी तरफ खान साहब की रेड लाइन का सवाल है, और तीसरी तरफ इस इम्पोर्टेंटली ये सवाल है, और आमिर ज़िया साहब ने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ा जामिन तो आइन है। लेकिन देखें, आइन नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा ना इस वक्त, तो इसलिए आपको जामिन चाहिए। आइन अगर प्रोटेक्ट कर पा रहा होता तो ना नवाज शरीफ के साथ वो होता जो हुआ है, और ना नो कॉन्फिडेंस होता, और ना आज हम जहाँ खड़े वहां खड़े होते। तो आइन तो काम नहीं कर रहा ना, वरना तो जाहिर है सबसे बड़ा जामिन आइन है, जुडिशरी है, सबसे बड़े जामिन तो ये हैं। बल्कि एक इंडिपेंडेंट पुलिस फोर्स भी वैसे तो होनी चाहिए, लेकिन अब हम हंसने लग जाएंगे। तो इसलिए बात यह है कि कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट डेफिसिट इसीलिए क्योंकि हमारे इदारे और हमारा आइन इज नॉट डिलीवरिंग। अगर डिलीवर कर रहा होता तो फिर की जरूरत, गारंटर्स की क्या जरूरत थी? बात इस हद तक आमिर साहब की दुरुस्त है, ऐसे क्या होना चाहिए, लेकिन क्या हमने देखा है पिछले कुछ सालों में, उसके बाद तो यही लगता है कि ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है और आइन का खिलवाड़ इतना ज्यादा है, और जो है वो ऑर्डर का तोड़फोड़ इतना ज्यादा है कि एक दूसरे पे ट्रस्ट जो है वो इस तरह नहीं कर पा रहे वो कि यार चलो ये आएगा तो आइन के ताबे तो होगा। ऑल्दो ये फर्क जरूर है कि इस दफा ना साकिब निसार चीफ जस्टिस होंगे, ना बाजवा साहब चीफ अवामी स्टाफ होंगे, ना फैज हमीद DGI होंगे, तो वो वाला सेम पेज नहीं होगा। इवन दो खान साहब इस दफा फिर सिलेक्टेड भी नहीं होंगे, लेकिन तो वो उनके हक में भी बात जाती है अगर तो वो आते हैं। तो बात ये कि सिचुएशन जो भी डेवलप हो रही है, असल इशू की तरफ हम जाएं, क्योंकि ये जो खदशात हैं एक दूसरे के हवाले से मिसगिविंग्स हैं, ये पॉइंट टेकन। हैदर भाई साहब, मैं यहाँ पे वक्त की कमी है, आमिर ज़िया साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाहूँगा। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है इस वक्त, शॉर्ट रिमार्क्स में आपसे लेना चाहूँगा कि इस वक्त अगले हफ्ते जब हम बैठें और हम डिस्कस कर रहे हूँ अपने प्रोग्राम में, तो आइडियली पाकिस्तान के मफाद में क्या नतीजा निकलना चाहिए, और क्या अगले हफ्ते तक आपको लग रहा है चीज़ें ठीक हो जाएंगी? भाई अगले हफ्ते की अगर हम बात करें ना, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि इस मुल्क का मतलब है कोई इलेक्शन अनाउंस हो जाए
और ये दोनों फरीक जो है किसी चीज़ पर एग्री कर लें, ठीक है ना। लेकिन अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं आपके प्रोग्राम में जब बैठा, हर गुजरते दिन के बाद, हर हफ्ते के बाद, हमें तो इंतज़ार है कोई अच्छी खबर आ जाए, ठीक है ना। हमेशा जो हम बात करते हैं वो गैर यकीनी की, बेचैनी की, मायूसी की करते हैं। तो खुदा करे कि अगला हफ्ता ऐसा हो कि मंगल तक की जो डेडलाइन है उसमें कोई हल निकल आए। लेकिन हो सकता है कि हमारा ऑप्टिमिज्म कहते हैं उसकी कोई वो नहीं है, मतलब कोई ठोस वजूहात नहीं है, क्योंकि खदशात ज़्यादा हैं। बिल्कुल जो वही साहब कह रहे हैं, खदशात बहुत हैं, मुश्किल हालात हैं। लेकिन क्या कोई कहते हैं अल्लाह मियां अक्ल सलीम दे दे, कोई हमारा इदारा कोई कारनामा अंजाम दे दे, कोई कवर्ड तरीके से यकीन दहानी कराए दोनों फरीकों को कि भाई अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं रियासत के साथ। तो हालात मुतकादी इस बात के हैं कि जी फैसला हो जाए, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर हम और आप इसी तरह का प्रोग्राम कर रहे होंगे और मातम मेरा और आपका जारी होगा, वही साहब भी हमारे साथ होंगे उसमें। जी चलें, हम अच्छे की उम्मीद ही रखते हैं। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो कोन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।